स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग? चलिए, आज हम समझते हैं इससे पहले वाली क्लास में हमने समझ लिया फर्म क्या होता है, फर्म की विशेषता है, फर्म के उद्देश्य। आज की क्लास में हम समझेंगे फर्म के साम्य से क्या आशय है, फर्म के साम्य को आप क्या समझते हैं, या फिर यूं कहें साम को दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं संतुलन। एक फर्म का संतुलन कब स्थापित होता है, ठीक है ना? जिसको यूं कहे एक फर्म के द्वारा कीमत का निर्धारण कैसे किया जाता है, क्योंकि एक फर्म उसी कीमत पर वस्तुओं को बेचना चाहेगी जिससे उससे अधिकतम लाभ की प्राप्ति होती है। तो एक फर्म किस स्तर पर जाके कीमत का निर्धारण करती है, क्योंकि जो कीमत का निर्धारण होगा वही बिंदु उसके साम्य का या संतुलन का होगा। तो इसलिए हम इसको इक्विलिब्रियम ऑफ द फर्म कह सकते हैं या प्राइस डिटर्मिनेशन ऑफ द फर्म कह सकते हैं। यहाँ पर हमें साम्य का अर्थ समझना होगा। संतुलन, संतुलन या साम एक ऐसी स्थिति होती है जहां पर किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। जैसे बैलेंस होता है, ठीक है ना? हम कहते हैं बैलेंस। बैलेंस का मतलब होता है जैसे ये पेन को हमने यहाँ पर रख दिया, जैसे ये गिर गया, बैलेंस नहीं बना। तो सही बैलेंस क्या होगा? जैसे ये बैलेंस नहीं गिर रहा है, ये बैलेंस है, मतलब अब इसमें परिवर्तन नहीं हो सकता है, ठीक है ना? तो एक ऐसी स्थिति फर्म की जिसमें इस प्रकार से कीमत का निर्धारण किया जाता है जहां पर किसी प्रकार की कीमत में परिवर्तन नहीं होता है, आगे कम या ज्यादा नहीं किया जाता, क्योंकि फर्म के लिए वो सबसे सुटेबल और अच्छी स्थिति होती है। तो वो कौन सी स्थिति है, कहां पर होगा, इसी चीज के बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम फर्म की बात करते हैं। एक फर्म के लिए साम्य की स्थिति तभी होगी, ठीक है ना? साम्य की स्थिति तब कही जाएगी जबकि उसके कुल उत्पादन की मात्रा में कोई परिवर्तन की कोई प्रवृत्ति नहीं की। एक फर्म की स्थिति सबसे अच्छी होती है जब वो अपना उत्पादन स्थिर कर लेता है कि उससे ज्यादा या कम उत्पादन नहीं करेगा, और वो कीमत निश्चित तर करेगी जिस पर उसको अधिकतम लाभ या अधिकतम शुद्ध आय प्राप्त हो, या एक ऐसी बिंदु जहां पर उसको फर्म को सबसे अधिक, क्योंकि फर्म प्रत्येक व्यवसाय का क्या उद्देश्य होता है? अधिकतम लाभ कमाना। तो कोई भी अपना उत्पादन उस स्तर पर करना चाहती है या करना चाहेगी जहां पर उसको ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले, और उसी को सोच में रख के वो वस्तु की कीमत का निर्धारण करती है। लेकिन यहाँ पर एक बात और भी ध्यान में रखना है कि लाभ ज्यादा कमाना है, इसलिए हम वस्तु की कीमत को बहुत ज्यादा नहीं रख सकते। इसलिए संतुलन बिंदु की एक ऐसी बिंदु जहां पर अधिकतम लाभ भी हो और उत्पादन की मात्रा भी बढ़े, ठीक है ना? यानी कि हमारी मांग भी बढ़नी चाहिए, यानी शुद्ध आय बढ़नी चाहिए। इसके चक्कर ऐसे नहीं, कीमत इतनी ज्यादा रहे तो लोग खरीदेंगे नहीं, तो खा का बिकेगा नहीं तो लाभ कहां से होगा? तो ऐसे में एक फर्म का साम तथा एक फर्म द्वारा उत्पादित वस्तु की मात्रा और कीमत के निर्धारण दोनों ही एक बात है, एक चीज है। किस तरह से होता है वो समझिए। इसके बारे में प्रोफेसर वाटसन ने कहा, फर्म वो इकाई है जो लाभ को प्राप्त करने की दृष्टि से बिक्री के लिए उत्पादन करती है, और इसका उद्देश्य लाभ को अधिकतम करना होता है। हर कोई फर्म चाहता है कि उसका लाभ अधिक से अधिक हो। फर्म का लाभ कैसे निकाला जाता है आपको ये बताओ पहले, क्योंकि पिछली क्लास में हम पढ़ चुके हैं। तो लाभ बराबर होता है फर्म का जो आगम है, यानी कि बिक्री से जो प्राप्त होता है, उत्पादन के लिए जो व्यय करता है, यानी कि लागत। तो हर कोई चाहता है उसका आगम ज्यादा से ज्यादा हो और लागत कम से कम हो, तो दोनों के बीच का जो अंतर होगा वही लाभ हो। जहां पर लाभ सबसे ज्यादा होगा वही उसका साम्य का बिंदु होगा। इसी चीज को प्रोफेसर हैंसन ने भी एक्सप्लेन किया है कि एक फर्म उस समय संतुलन में होगी जब उत्पादन में कमी करना और वृद्धि करना उसके लिए लाभकारी नहीं होगा। मतलब एक ऐसा पोजीशन जहां पर अधिकतम लाभ उससे कम नहीं चाहता है और आगे बढ़ाना उसके लिए हितकर नहीं होगा। अगर फर्म के साम की अवस्था की विशेषताओं की बात करें तो कुछ विशेषताएं भी है। जैसे साम मतलब संतुलन के अर्थ परिवर्तन का अनुपात, यहाँ पर परिवर्तन नहीं होता, मतलब कम या ज्यादा नहीं होता है। अर्थात इस स्थिति में फर्म अपनी कीमत का उत्पादन की मात्रा में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करेगी। जो कीमत या जो मात्रा तय हो जाती है वो स्टेबल, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। दूसरा, फर्म परिवर्तनहीनता की स्थिति में उस समय पहुंचती है जब उससे अधिकतम लाभ प्राप्त होती है। फर्म के अवस्था साम्य की अवस्था में फर्म की उत्पादन लागत न्यूनतम होती है, मतलब लागत अधिक कम से कम होती है, लाभ अधिक से अधिक होता है, ठीक है? ये विशेषताएं होती है। अब बात करते हैं फर्म के साम विश्लेषण की मान्यताएं कैसी होती हैं। सबसे पहले मान्यताओं की बात करते हैं। विवेकशील, प्रत्येक फर्म या उत्पादक का व्यवहार विवेकपूर्ण होता है। इसका मतलब वो अपने उद्देश्य को पहले से स्थापित कर लेता है और अपने मौद्रिक लाभों को अधिकतम करना चाहता है, क्योंकि
सोच समझ के वो बिजनेस करता है। दूसरा, प्रत्येक फर्म केवल एक ही वस्तु का उत्पादन कर, जिस वस्तु की हम बात करते हैं, जिस वस्तु की कीमत की बात करते हैं, वो सम यानी कि वो वस्तु को बदल रहा है तो ऐसे में कीमत हो, यानी कि जिस वस्तु की बात करते हैं उसी वस्तु का उत्पादन लगातार होना चाहिए। न्यूनतम लागत, एक फर्म का हमेशा उद्देश्य रहता है कि मौद्रिक लागत उसकी हमेशा न्यूनतम है, यानी कम से कम हो, लागत कम होगा तो लाभ भी बढ़ेगा। साधन सेवाओं की लोचदार पूर्ति, उत्पत्ति के साधनों की सभी इकाइयां समान रूप से कार्यकुशल होनी चाहिए और सभी साधनों की पूर्ति बाजार में प्रचलित कीमतों पर असीमित लोच वाली होनी चाहिए। मतलब कीमतें अगर कम होती हैं तो साधनों की मांग बढ़ जाएगी और कीमतें बढ़ जाती है साधनों की मांग भी कम, इसलिए क्या कहते हैं असीमित लोचदार वाली होनी चाहिए। ठीक है, तो ये फर्म की साम, इसका मतलब होता है एक फर्म उस बिंदु पर संतुलन में होगा जहां पर उसको अधिकतम लाभ, और अधिकतम लाभ तब होगा जब उसका जो आगम होता है, यानी कि जो टीआर होता है वो सबसे ज्यादा होता है, टीसी सबसे कम होता है इस स्थिति में। ठीक है, कोई भी डाउट है शॉर्ट क्वेश्चन में आता है, इसे शॉर्ट में बता दिया है, कोई भी डाउट हो जरूर पूछ लीजिएगा आपको। थैंक यू, बाय।